दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इस इन्वर्टर के बारे में, सर्वोटेक का। तो अभी ये नई वीडियो मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा। अभी रात के लमसम 11 बज रहे हैं, लाइट गई है और अभी मैंने बिल्कुल एसी चलाई थी घर में, तो लाइट चली गई। अभी देखो इसमें क्या है कि इस पे 1 किलोवाट का लोड आ रहा है। मेरी 1.5 टन की एसी है, वो है LG की स्प्लिट एसी इन्वर्टर, ड्यूल इन्वर्टर एसी है। तो फिलहाल मेरे घर पे लोड चल रहा है, एक तो 1.5 टन की एसी चल रही है जो कि 25 के टेम्परेचर पे चल रही है, और एक मेरा फ्रिज है डबल डोर का, और शायद 1-2 पंखे और 1-2 लाइट वगैरह जल रही है। तो लाइट जैसे चली गई है, बिल्कुल अभी गई है। तो अभी जो बैटरी दिखा रहा है आपको, थोड़ा सा देखो परसेंटेज में भी दिखा रहा है, परसेंटेज तो नहीं है, जो इसका यूज़ चल रहा है 25% वो यूज़ दिखा रहा है इन्वर्टर का। और बैटरी के 4 सेल होते हैं, देखो अभी 3 सेल बाकी हैं। अभी खींच करके 5 या 10 ही मिनट हुए हैं लाइट गई को। तो इसका फ़ायदा ये है कि जैसे कि तो बैटरी पे सिस्टम मेरा चल रहा है, रात बिरात में लाइट चली जाती है, और इस पर 1500 वाट या 1800 वाट तक का लोड चल रहा है। मान लो रात को एसी वगैरह चल रही है, घर का ऐसा लोड चल रहा है, लाइट चली जाती है घंटे आधे घंटे के लिए, तो ये मतलब कि ट्रिप मारने वाला ओवरलोड होकर के ऐसा इसने अब तक किया नहीं है। और जब ये नया लगा था तो उस टाइम पे ये ओवरलोड होकर के थोड़ा सा बंद हो जाती, जल्दी बैटरी डाउन दिखा रहा था। वो कुछ इसमें सेटिंग में कमी थी, इसमें थोड़ा लिथियम की और बैटरी की कुछ इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए जो ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस कुछ सेटिंग थे जो इसका इंजीनियर आया था तो उसको सेट करके गया था। उसके बाद से दोनों बैटरी बहुत अच्छा बैकअप दे रही है। मेरा बैकअप का सीन तो ये है कि पूरे दिन तो सौर ऊर्जा से चलती है, दिन में जो लाइट आए या ना आए पूरा दिन सौर ऊर्जा इतनी बिजली बनाती है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। और रात को 6 बजे से और सुबह 9 बजे तक लगातार लाइट आती है, कभी कभी ट्रिप ले जाती है। तो उस टाइम पे इस बैटरी पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ज़्यादा। अभी खींच करके रात में शायद 1-2 बार ही ऐसा गई होगी 10 मिनट के लिए लाइट या 15 मिनट के लिए, 1 या 2 बार, जिसमें कि हमारे एसी वगैरह चल रही हो। तो रात में ज़्यादातर एसी चलती रहती है, इतना लोड मतलब रहता है, तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिलहाल कोई दिक्कत आ नहीं रही थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसके इंजीनियर को मैंने कॉल किया था, तो वो 1-2 दिन बाद आया था, तो उसकी सेटिंग वगैरह को वो ठीक करके चला गया था बिल्कुल। तो 3 किलोवाट का मेरा सिस्टम है, एकदम बेहतरीन, वो फिलहाल की डेट में मतलब बढ़िया चल रहा है। कहने का मतलब ये है। आज का मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इसमें ये सेटिंग है, प्रोग्राम 3 है, प्रोग्राम 4, तो इनकी तो भी दिन में ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल ये दिखा रहा है 230 वोल्टेज निकाल रहा है, और 1 किलोवाट या 1100 वाट के इसमें लोड चल रहा है फिलहाल। 7 पे इसको किलोवाट में और वाट में दिखा रहा है। ये 8 पे 33% या 33% इस पर मतलब लोड चल रहा है इन्वर्टर पे फिलहाल। ये इसका सॉफ्टवेयर का 6 वर्जन है, ये दिखा रहा है। और आज इसने दिन में 11 यूनिट बनाई हैं, और इसने टोटल अब तक 124 यूनिट बनाई हैं। बीच में जब इंजीनियर आया था कुछ दिन पहले, तो वो उसको रीसेट कर गया था, तो उस दिन से दोबारा से काउंट कर रहा है ये 0 से। तो 124 यूनिट इसने टोटल बनाई है, और आज बनाई है इसने 11.1। तो 11.1 जो रीडिंग बनी है, ये वैसे तो देखने में कम लग रही हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर पूरा दिन लाइट आती है, यदि पूरा दिन लाइट आती है, तो ये जितनी, जब लाइट आती है तो पूरी कैपेसिटी में जितनी बना सकता है बिजली, ये उतनी बनाता है, क्योंकि वो होती है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट जितनी हो सकती है, जितनी ये बना रहा है सबको एक्सपोर्ट कर सकता है बची हुई को, तो ये फुल स्पीड पे अपनी बिजली बनाता है। लेकिन होता क्या है, जब लाइट नहीं आ रही होती है तो ये केवल उतनी ही सौर ऊर्जा से बिजली बनाता है जितनी हमें घर में इक्विपमेंट चल रहे होते हैं। मानो 12 बजे तक हमने एसी वगैरह कुछ चला नहीं रखा है, हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो उस टाइम तक ये बिजली तो बना सकता है खूब रेंज की। लेकिन हमारे घर में लोड चल रहा है मानो 500 वाट का, तो ये 500 वाट ही बनाएगा, उससे ज़्यादा बना के करेगा क्या? तुम सप्लाई तो ले नहीं रहे हो। अगर तुम इस पर लोड गिर देते हो 1500 वाट का, तो ये 1500 वाट बनाने लग जाएगा तुरंत, ठीक है। लेकिन जितनी ये बना रहा है, अगर उतने तक लोड तुम दे रहे हो इसको, तो ये इतनी बनाता है खैर। और बाकी उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ जाती है तो ये बैटरी में से ले लेता है। और यदि बैटरी डिस्चार्ज होती है, और तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है और उस टाइम पे तुमने लोड कम ले रखा है इससे, तो ये बैटरी को चार्ज कर देता है। तो फिलहाल की डेट में मैं इससे वाकई में बहुत संतुष्ट हूँ, मतलब कि मज़ा आ रहा है बिल्कुल। 24 घंटे लाइट आती है,
घर के अंदर। और इस पर मैंने पता क्या कर रखा है, इसमें मैंने सिस्टम कर रखा है कि घर के कुछ लोड जैसे कि फ्रिज है, एसी है और समरसेबल है, वॉशिंग मशीन है और घर के कुछ पंखे और कुछ लाइट इससे कर रखी हैं। बाकी घर में कुछ लोड होता है, जैसे देखो भी लाइट आ गई है फिलहाल, अभी जैसे लाइट आ गई है तो जो एसी है देखो वो 213-14 वोल्टेज इसमें आने लगे हैं P1। अभी लाइट आती ही तुमने देखा, अभी इन्वर्टर चल रहा था ये, अभी डायरेक्ट हो गया इसकी लाइन। अभी जो थोड़ी बहुत बैटरी इस पर डाउन हुई थी वो चार्ज होने लग गई है, वोल्टेज आ रहे हैं 190। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 50 फ्रीक्वेंसी आ रही है, इस पर फ्रीक्वेंसी 50 होती है। और ये रात में थोड़ा बहुत दिखाता रहता है पैनल वगैरह का कितने वोल्ट वो चल रहा है पैनल का। ये दिन में जब सौर ऊर्जा होती है तो तब इसके वोल्टेज वगैरह आते हैं। अभी देखो लोड 1 किलोवाट का चल रहा है इसमें और 30% इसका यूज़ चल रहा है अभी। तो बाकी सारी चीज़ कुछ नहीं, केवल लाइट आने से अब ये थोड़ी बहुत जो भी बैटरी यहाँ पे डिस्चार्ज हो गई थी ये उसको कर देगा। कहने का मतलब अब एक और मैंने चीज़ इसको बहुत अच्छे से नोटिस मैंने किया कि जो ड्यूल इन्वर्टर एसी होती हैं जो मेरी LG की है, तो ड्यूल इन्वर्टर एसी है या फ्रिज है, तो फ्रिज भी मेरी जैसे कि डबल डोर की है, देखने में तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो भी मतलब कि इन्वर्टर ही एसी है और इन्वर्टर ही फ्रिज है मतलब, तो उसका भी लोड बहुत कम है। अगर वो पूरा दिन ही चलती है वो एसी मतलब फ्रिज जो है मेरी पूरा दिन चलती है, तो खींच करके वो 100-125 वाट मात्र लेती है, 100-125 वाट। और जो एसी है जब ये फुल मतलब कि जब ठंडा करने लगती है शुरुआत में तब ये ले लेती है, तब मतलब टोटल घर का लोड मतलब इसमें फ़िलहाल फ्रिज भी चल रहा है, इतना सारा लोड जो चल रहा था वो टोटल जितना भी लोड मेरा चल रहा था इस पर वो सारा लोड 1 किलोवाट के अंदर आ रहा है। और जैसे ही कमरा ठंडा हो जाएगा ना तो ये 800-700 तक इसका लोड आ जाता है, जिसमें कि मतलब एसी भी चल रही होती है, फ्रिज भी चल रहा होता है। ठीक है, और घर में मतलब कि जैसे कि मुझे समरसेबल चलाना है अपना, तो मैं एसी को बंद कर देता हूँ और समरसेबल बिल्कुल बढ़िया चलता है। समरसेबल लेता है 1400 वाट, मेरा जो समरसेबल है वो 1400 वाट लेता है। मतलब फ्रिज एसी बंद करने के बाद कुछ तो घर का बाकी लोड चलता रहता है, कुछ एक समरसेबल जाता है तो 1400-1500 वाट में चल जाता है। और यदि प्रेस वगैरह करनी है तो एसी नहीं चलानी है तो प्रेस चला, मतलब जो हैवी कोई इक्विपमेंट है उसको चलाना है तुम्हें तो उसी को चलाओ, बाकी सबको बंद कर दो। लेकिन उसके साथ में घर का जितना भी बाकी लोड है, जैसे वॉशिंग मशीन चल रही है तुम्हारी, फ्रिज चलता ही रहता है 24 घंटे, बाकी 2-4 पंखे चल रहे हैं, लाइट वगैरह चल रही है या टीवी वगैरह चल रहा है, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है बिल्कुल भी। इस पर बिल्कुल स्मूथ मज़ा आ रहा है, कहने का मतलब ये है फिलहाल की डेट में। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर है, लेकिन इसकी समस्या केवल एक ही है कि यदि ख़राब हो जाता है, गारंटी में है तो ठीक है, अगर ये गारंटी के बाद ख़राब होता है तो ये बिल्कुल मतलब जीरो वैल्यू है इसकी, इसे कोई ख़रीदेगा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको रिपेयर करा लो या फिर इसको मतलब कि कबाड़े में भरने में चले जाता है ना, कुछ 1000-2000 का 4000 का चला जाएगा, वो नहीं जाता, जबकि ये 50-60 हज़ार का इन्वर्टर है और आवाज़ ज़्यादा करता नहीं है। मतलब जितनी ज़्यादा बिजली बनाता दिन में, ये उतने इसमें फ़ैन लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये आवाज़ करते हैं उस टाइम पे। थोड़ा इसको वो फ़ैन वैन को क्लीन करके चला गया था तो मैं भी कर दूंगा कभी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो जिनके यहाँ पे लाइट थोड़ी बहुत कट होती है दिन में या ज़्यादा भी होती है ना, तो 2 बैटरी का सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है, 4 लगवाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो मुझे तो इससे मतलब कहने का ये है, संतुष्ट हूँ बिल्कुल। जिसको लगवाना हो तो वो हाइब्रिड ही लगवाए, जिसकी यहाँ थोड़ी बहुत भी लाइट जाती है वो हाइब्रिड ही लगवाए, क्योंकि जो हाइब्रिड जो इन्वर्टर होते हैं ना ये जब बिजली चली जाती है तब भी बिजली बनाते हैं, सौर ऊर्जा बनाती है और ये बैटरी से भी काम लेती है। और ये बिना बैटरी के भी चलते हैं, अगर इस पर दोनों बैटरी ना लगाई हो हमने तो दिन में जितनी सौर ऊर्जा बिजली बना रही है उतना ये लोड पे चलाता रहता है। लेकिन होता क्या है, जब उतना ही कैपेसिटी लोड पे चल रहा है तो थोड़ी बहुत घटा आ गई है, धूप कम हो गई तो उतना लोड पे कट कर जाता है। मानो 1 किलोवाट पे बना सकता है और तुम 300 वाट चला रहे हो तो चलता रहेगा पूरा दिन, 400 चलता रहेगा, मतलब उससे कम कैपेसिटी का लोड चला रहे हो तो ये चलता ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। थोड़ा बेटर इसलिए होता है जैसे कि 4 बजे के बाद धूप ढलने लगती है और तुम्हारे घर में एसी वगैरह चल रही है, हैवी चल रहा है, तो उसको चलाने के लिए फिर चाहिए उसी टाइम तो घमस होती है। और हमारे यहाँ उसी टाइम पे चली जाती है लाइट, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक लाइट चली जाती है, उस टाइम पे होती है घमस बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे कुछ तो सौर ऊर्जा बनाती है, कुछ ही बैटरी में से लेता है 3 घंटे और मस्त चलती है बिल्कुल। और सर्दियों में भी देखो कम रोशनी होगी, कम धूप वगैरह होगी तो थोड़ी भी वोल्टेज वगैरह या फिर बिजली कम बनाएगा तो उस टाइम पे कुछ इसमें से चलेगा। और समर वगैरह सेबल वगैरह बिल्कुल एकदम स्मूथ चलेंगे, बढ़िया।